जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर। चलिए बढ़ते आगे। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने आज राजकीय नर्सिंग कॉलेज कोटकी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री यानी धन सिंह रावत, विधायक शैला रानी रावत, विधायक भरत सिंह चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान की तस्वीर जब शिलान्यास किया गया, सीएम धामी ने यह बड़ी सौगात दी है। नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है और करीब करीब ये भी कहा गया है कि 2 से 3 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। एक तय वक्त दिया गया जिसके अंदर इसको तैयार करना होगा। नर्सिंग कॉलेज है ये, यहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को जहाँ जहाँ नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। हमारे एमडी नेगी जी भी यहाँ बैठे और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है 1 साल के अंदर नहीं तो 1-2 महीने और विलंब हो सकता है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर यहाँ पर हमको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। जितने भी शिलान्यास, जितने भी भूमि पूजन, जितने भी कार्यक्रम जो हम शुरू करते हैं, हमने कहा है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द ये कॉलेज पूरा होगा। अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बताया कि जो है जहां आज पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम, धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो बाबा केदार का प्रांगण हम सब की पहचान है, हम सब की अस्मिता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि गौरीकुंड से लेकर अब केदारनाथ तक का रोपवे जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जल्दी ही केबल कार से हम सबको वहां जाने का अवसर मिलेगा और यात्रा तो इस बार चरम पर रही है। अभी दीदी मुझसे रास्ते में चर्चा कर रही थी आते समय कि मैंने पूछा कि कैसा रहा, तो बोली कि उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अगस्त मुनि में मेला लगा था, मंदाकिनी का मेला, वो मेले में इतनी चहल पहल थी, इस बात से जो है यह पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से इस बार यात्रा जो है ऐतिहासिक होगी। और सीधा रुख करते हैं सुरेंद्र डसीला का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, एक बड़ी सौगात है रुद्रप्रयाग वासियों के लिए और राजकीय नर्सिंग कॉलेज कोटकी का भूमि पूजन साथ ही साथ शिलान्यास किया गया है। अब यहां पर जरूरत इस बात की समझने की कि क्या शिलान्यास तो कर दिया गया, लेकिन जो शिकायतें देखने को मिलती है या जो काम देखने को मिलता है वो होता है कि जो एक तय समय होता है उसमें चीजें पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में एक दबाव रहेगा कि जल्द से जल्द ये काम पूरा किया जाए, क्योंकि 24 में भी चुनाव है। देखिए, बिल्कुल जहां भी मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा कि जहां शिलान्यास कर रहे हैं उसका काम जल्द से जल्द पूरा हो, भूमि पूजन अगर कर रहे हैं तो काम जल्दी से जल्द शुरू हो और जहां पर भी काम देरी से होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा और मॉनिटरिंग समय समय पे होती रहेगी। आज रुद्रप्रयाग को नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिल रही है, यानी उसका काम शुरू होगा और नर्सिंग कॉलेज अपने तय समय पर बन जाए, यही निर्देश उन्होंने दिए भी हैं। मुख्यमंत्री क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जा रहे हैं, अपने प्रवास कर रहे हैं और जनपदों की जो विकास योजना है उसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पिथौरागढ़ जनपद में 2 दिन लगातार विकास योजनाओं का शुभारंभ किया और अब चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद में वो योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि जो विकास योजनाएं हैं वो अपने तय समय पर हों, ताकि लोगों को उसका जो फायदा है वो जल्दी और समय से मिल सके। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
बढ़ते आगे, सीएम धामी ने आज ऐतिहासिक गौचर मेले का शुभारंभ किया है और इस दौरान मेला समिति और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी मेले के पंडाल को लेकर समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेला हमारी सांस्कृतिक पहचान है। 70वें औद्योगिक और सांस्कृतिक गौचर मेला का भव्य आयोजन को लेकर प्रशासन और समिति ने पूरी तैयारी की। मेले में स्थानीय महिला समूहों के उत्पादों को भी स्टॉल के लिए जगह दी गई है, जिससे लोगों को व्यापारिक लाभ मिल रहा है। काश्तकारों का कहना है कि गौचर मेला राजकीय मेला है। राज्य भर के साथ साथ अलग अलग राज्यों से भी लोग जो दुकानदार हैं वो यहां पहुंचते हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा जो है इस मेले के जरिए मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौचर मेला में पहुंचे और मेले की तैयारी को देखकर, पंडाल को देखकर सराहना करते हुए नजर आए। राजकीय मेला है ये गौचर मेला। राज्य भर के साथ साथ अलग अलग राज्यों से जो दुकानदार वो यहां पहुंचते हैं। स्थानीय उत्पादों को यहां पर बढ़ावा जो है इस मेले के जरिए मिल रहा है। और वहीं बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल के मुकदमे से बरी कई अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल गई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले दस्तावेजों के सत्यापन की औपचारिकता पूरी करने के लिए बुला लिया है। आयोग इस महीने के आखिरी तक वन विभाग को उन्हें नियुक्ति देने की सिफारिश कर देगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 47 युवाओं को आरोपी बनाया था और इसमें से 9 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल होने में कामयाब रहे थे। आयोग ने नकल के आरोप के चलते इन अभ्यर्थियों के अलावा बाकी के जो शेष को नियुक्ति दे दी थी। वो दरअसल एक ब्लूटूथ का मामला था हरिद्वार के, कुछ वो तो मालूम ही होगा आपको भी, क्योंकि ये मेरे वहां जाने से पहले सारी चीजें हो चुकी थी। हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। इसमें आयोग भी पार्टी नहीं था, सरकार भी नहीं थी पार्टी। कुछ प्राइवेट पर्सन्स का ही आपस में था, वो स्टूडेंट्स का ही रहा होगा। तो अब दिक्कत क्या उसमें ये हुआ कि हाई कोर्ट से भी वो जीत गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चला मामला, वहां से भी उनका फिर कंप्रोमाइज हुआ, तो फिर विड्रॉ हो गई सारी चीजें। तो अब वो वही सारी चीजें हैं, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और कोई बात नहीं है। और हरिद्वार में हर की पैड़ी से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरे चरण जो है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यानी करण मारा ने मां गंगा की पूजा अर्चना करके यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी की भारी भीड़ देखने को मिली है। सभी के हाथ में तख्तियां थी भारत जोड़ो यात्रा की। करण मारा पूजा पाठ करते हुए मां गंगा की आरती पूजा की है, आशीर्वाद दिया है और दूसरे चरण की शुरुआत जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी करण मारा ने शुरू कर दिया। हर की पैड़ी से यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ों पर हल्की बारिश हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम बदलने से पहाड़ों पर अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। निचले इलाकों में बारिश हुई है। जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी जिले में मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, वहीं निचले इलाकों में बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट ठंड ने दस्तक देती है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है।
और हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां तेज